नमस्ते दोस्तों, कैरियर्स 360 के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हमारे देश के हर स्टूडेंट और उनके परिवारों को प्रभावित करता है, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में बढ़ती हुई करप्शन की समस्या। हम स्टूडेंट्स और फैमिलीज को एंडलेस पेन, एंग्जाइटी और प्रेशर में क्यों धकेलते हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट और समाज से हमें यही मिलना चाहिए? जो डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको शॉक करेगा, अपसेट करेगा और गुस्सा दिलाएगा। ये बेसिकली एक वाइट पेपर है हमारे पॉलिसी मेकर्स के ब्लैक डीड्स पे। अंत में मुझे उम्मीद है कि मैं आप में से कुछ को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर में इस व्यवस्था में क्या गड़बड़ है, क्या धांधली है। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम्स में कितने बच्चे बैठते हैं। राइट, जेईई एग्ज़ाम में लास्ट ईयर 14 लाख, करीबन 14 लाख बच्चे बैठे थे, पर इसमें बॉयज़ वो 67%, लड़के लोग 67% थे। पर जब ये मेडिकल में आते हो, जो नीट एग्ज़ाम से दिया जाता है, उसमें 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, 10 लाख बच्चे ज़्यादा। राइट, पर उसमें 57% आर गर्ल्स, माने 57% लड़कियां ये एग्ज़ाम लेती हैं। और दूसरा चीज़ जो हमें समझना चाहिए वो है कि कितने कॉलेज है और कितने सीट है। इंडिया में पूरे मिला के 704 मेडिकल कॉलेज है। वो 704 मेडिकल कॉलेज में 1,09,000 मेडिकल सीट्स आपके पास है। ये 704 में 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 382 और गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब ये स्टेट प्राइवेट कॉलेज जो बात करते हैं आप, वो सब ये कॉलेजेस है। 264 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और 51 डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। ये पूरे मिला के 704 कॉलेज है और इन सब में मिला के 1,09,170 सीट है एमबीबीएस में। आपने टोटल कॉलेज के बारे में तो समझ गया, हमें अभी समझना है फीस कितना चार्ज करते हैं ये हर एक कॉलेज में। ठीक है, तो मैं पहला जो आपको फीस दिखाने जा रहा हूँ वो एम्स रायपुर का है। अब अगर आप एम्स रायपुर में देखोगे तो टोटल फीस जो रहता है वो 5,856 पर एनम है, माने 6,000 से नीचे बनता है इसका। और अगर फॉरेन स्टूडेंट रहेगा तो $25,000 चार्ज करते हैं बच्चों को। ठीक है, पर एम्स रायपुर में द फीस इज लेस देन 6,000 रुपीज़। दूसरा एक और एम्स का मैं दिखा रहा हूँ, वो एम्स जोधपुर है, जहां अगेन आपका फीस बनता है 5,356 रुपया और मेस फीस बनता है 36,000 के आसपास। पूरे मिला के 40,000 में आपको एम्स जोधपुर में हर साल का फीस बनता है। पूरा मिला के 5 साल में 2 लाख से कम ही बन जाता है आपका। अगर पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करें तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो देश में है वो 7 है। सीट जो है 1,180 है और हमारे हिसाब से पूरा हम वेटेड और एवरेज कॉस्ट निकाले हैं तो उसका एवरेज फीस बनता है 23,000 से नीचे ही बनता है। और एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 साल पूरा एमबीबीएस प्रोग्राम करने में आपको पूरा जो फीस लगता है वो 3,64,000 रुपये बनते हैं। और अभी हम बात करेंगे पब्लिक मेडिकल कॉलेज, जो हम स्टेट पब्लिक मेडिकल कॉलेज बात करते हैं। हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज शुरू किया है उसके बारे में फीस बात करेंगे। पहले मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पंडित बी.डी. शर्मा कॉलेज है रोहतक की। ठीक है, उधर ना पहले साल में आपको फीस बनेगा 59,620 और सेकेंड टू फिफ्थ ईयर आपका फीस बनेगा 53,000 के आसपास। पूरा मिला के ये अगेन अगर आप देखोगे ना तो आपका फीस बनता है 2,60,000 से 3 लाख के नीचे ही बन जाता है ये पूरा फीस। एक और मेडिकल कॉलेज में आपको दिखा रहा हूं जो मुंबई की है, क्योंकि मैंने एक हरियाणा का दिखाया, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं महाराष्ट्र का। बिकॉज पूरे स्टेट पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में फीस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ये महाराष्ट्र के कॉलेज है सियोन में, मुंबई में, जहां आपका फीस बनता है 1,14,300 रुपया और सब मिला के इधर ना अगर 6 लाख रुपए आप खर्च करोगे तो आपका एमबीबीएस फ्रॉम ए स्टेट पब्लिक कॉलेज इन महाराष्ट्र आपको बन जाता है। सो द टोटल कॉलेज दैट यू हैव स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 382 है। नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 55,225 और इसमें एवरेज फीस बनता है, सिर्फ फीस बात कर रहा हूं मैं इधर, इज अबाउट 74,000 रुपीज़। राइट, और एवरेज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मेस वेस सब मिला के आप अगर बात करोगे तो 6 लाख के आसपास में आपको स्टेट पब्लिक मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस मिल जाता है। तो आपने एक देखा है कि डीम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको 3,50,000 से तक बनेगा और आपको पब्लिक स्टेट मेडिकल कॉलेज में आपको 6 लाख के आसपास आपका फीस बनता है मेस के को मिला के। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपका फीस थोड़ा ज़्यादा बनता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा बनता है। मैं आपको एक कॉलेज दिखा रहा हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये उदयपुर की कॉलेज है, राजस्थान की कॉलेज है। ठीक है, अगर आप स्टेट नेचर के बच्चे हो तो आपका फीस बनता है पर एनम, ये हर साल का बात कर रहा हूँ मैं, 18,90,000।
और ऑल इंडिया नेचर के बच्चे रहोगे तो आपका फीस बनता है 25 लाख। इसके सिवाय आपका 2,10,000 हर साल मेस का बनता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको 21 लाख से 27 लाख तक आपका फीस बनता है, फीस और मेस मिला के। 5 साल का बात करोगे तो 1.25 करोड़ रुपए बन जाता है, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया। तो दूसरा कॉलेज में जो आपको दिखाने वाला हूं वो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। ये उत्तर प्रदेश की कॉलेज है, जहां आपका फीस है 21,50,000 हर साल, राइट। इसमें पर एनम फी, आपको मिसलेनियस फी 1 लाख रुपए है, आपका ट्यूशन फी है 17 लाख रुपया, हॉस्टल मेस फी है 2.5 लाख रुपया, राइट। तो अगर ये कॉलेज में आपको पढ़ना चाहोगे तो आपको 1 से 1.25 करोड़ रुपए का बीच में आपका टोटल खर्चा आ ही जाएगा। टोटल ऐसे जैसे मैं बताया था, पूरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया में है वो 264 है। इनके पास जो सीट है वो 42,515 है, 42,515। और इनका एवरेज फीस जो बनता है पूरे देश में, पूरे 264 कॉलेज का बात करेंगे तो 12,76,446 बनता है इधर। और आपका एवरेज कॉस्ट, अगर आप स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आपका टोटल फीस बनता है 80 लाख के आसपास बनता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। क्योंकि थोड़े स्टेट्स में फी इज कंट्रोल्ड, थोड़े स्टेट्स में फी इज नॉट कंट्रोल्ड, बट ओवरऑल आपका जो फीस रेंज रहता है वो 80 लाख के आसपास रहेगा। और इट गोस अप फ्रॉम 60 lakhs to 1.5 crores। अभी हम बात करेंगे डीम यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो चौथा अंग है, जो हमने पहले बताया था। पहले हमने बात किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, बाद में हमने बात किया था स्टेट पब्लिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, और तीसरा हमने बात किया था स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, और जो चौथा है वो डीम यूनिवर्सिटीज है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ जो DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, जो पुणे में है, महाराष्ट्र में। उसका फीस है 26,50,000 पर एनम। उसका हॉस्टल फीस है 3,05,000। उसका यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी फी है 2 लाख रुपया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ऐसे कॉलेज में अगर आप 5 साल पढ़ना चाहते हो तो शायद 1.5 करोड़ तक आपका खर्चा आ ही जाएगा। एक और यूनिवर्सिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारतीय विद्यापीठ, अगेन इन महाराष्ट्र, जहां आपका फीस है 22,40,000 हर साल। तो ये जो बात होती है ना, डीम यूनिवर्सिटीज में जब भी आपका फीस बनता है तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक बन जाता है। इंडिया में आज के दिन में 51 डीम यूनिवर्सिटीज है जो मेडिकल कोर्स MBBS देते हैं। उनके जो टोटल सीट्स है वो 10,250 है। जो एवरेज फीस है इनका 20,50,000 से ऊपर है, और जो एवरेज खर्चा बनता है बच्चे के लिए वो 1.25 करोड़ तक बन जाता है। तो पूरे टोटल जैसे मैंने आपको दिखाया था, इंडिया में 704 कॉलेज है, सीट है जो 1,09,170। जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो 7 है, सीट है 1,180, पर उनका खर्चा रहता है 3.5 लाख रुपया। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 382 है, और आपका टोटल फीस बनता है उधर 6,20,000। जो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके टोटल सीट्स है 42,515, और आपका टोटल फीस एंड मेस सब खर्चा आपका बनता है 80 लाख रुपया। और डीम यूनिवर्सिटी जब भी आते हैं आपके पास 10,250 सीट है, और आपका खर्चा बनता है 1.25 करोड़ रुपया। और ये आपको समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 53,000 सीट्स आर एट ए प्राइस ऑफ 70-80 lakhs एंड अबव। माने आपको 1 करोड़ के आसपास बनते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट है। एक तो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम यूनिवर्सिटीज दोनों मिला के 52,000 सीट है आपके, जिसका टोटल प्राइस है ऑलमोस्ट 1 करोड़, बिटवीन 80 lakhs एंड 1.5 करोड़। दोस्तों, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, सबसे बड़ी धांधली क्या है? आपके पास है सीट 1,09,000 पर क्वालिफाई करते हैं 13,16,000 2024 में। 2023 में आपके पास सीट थे 1,06,000 पर आपके क्वालिफिकेशन है 11,45,000। हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम दिया ही है, जहां आपका पास परसेंटेज रहता है 35%, 40%। अगर 35% नहीं रहोगे तो आप फेल हो जाते हो। पर नीट में वो नहीं होता है। नीट में आप 20%, 15, 17%, 16% भी लाओगे ना तो आपको क्वालिफाई किया जाता है। क्यों ऐसे होता है आप समझिए। क्योंकि आपके पास सीट कम है, क्वालिफिकेशन नंबर ऑलमोस्ट 10 गुना 12 गुना होता है। जैसे आप ये साल आप देखोगे तो 1,09,000 सीट है और 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। माने ये ऑलमोस्ट 12-13 गुना नंबर है, राइट। और आपको क्वालिफिकेशन परसेंटेज सिर्फ 22% है। माने 720 में 164 नंबर जो लाए हैं उनको क्वालिफाई किया गया है। 2023 में 720 नंबर पे 137 नंबर जो मिले हैं उनको भी क्वालिफाई किया गया है। 2022 में 117 ऑन 720 उसको भी क्वालिफाई किया गया, जिसका टोटल परसेंटेज मिलता है 16%। तो नीट एग्जामिनेशन में NMC में
क्यों इतना आपको क्वालिफिकेशन परसेंट इतना गिरा दिया है कि आपको इतना क्वालिफिकेशन नंबर के बच्चे चाहिए? ये इसका प्रॉब्लम यही है क्योंकि जो आपके, अगर आप 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपके शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट द स्कोर दैट इज अ क्वालिफिकेशन, द अदर बिट क्वालिफिकेशन इज कैन यू एफोर्ड द फी। वो जो फी है वो आप दे पाओगे या नहीं, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहां 52,000 सीट है आपके, जहां आपके 52,000 सीट है और आपका टोटल फी रहता है 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपया, 98% इंडियंस कैन नॉट एफोर्ड टू पे द फी। तो आपको पूल बड़ा करना चाहिए कि ताकि कोई ना कोई 10 लाख 12 लाख रैंक वाला, 117 नंबर वाला, 120 नंबर वाला भी आए और वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ फी दे के उधर जा पाएगा। तो ज़्यादा सा खेल जो नीट का है इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेरिट, बट इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एन ऑर्डर, ए पूल ऑफ स्टूडेंट्स who can afford to pay the private institutions a lot of fees, and that is what essentially NEET is doing. जो आप compete कर रहे हो वो 57,000 सीट के लिए compete कर रहे हो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में है, पर जो 52,000 सीट्स जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है वो 98% इंडियंस के हाथ से बाहर है, पहुंच के बाहर है। पर क्वालिफिकेशन इसीलिए कम गिराया जाता है ताकि वो पूल बड़ा रहे, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी सीट भर पाएंगे। इधर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं डीम्ड एंड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ क्या हुआ था लास्ट ईयर। ये 2023 का डेटा है। जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं अभी से काउंसलिंग के बारे में वो 2023 का डेटा है। इन एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ठीक है, आपका जो नीट स्कोर था 137। आपने बात किया था ये टाइम कि 720 में 67 स्टूडेंट्स आए थे। आपने ये भी बात किया था कि 600 से ऊपर ना 80,000 बच्चे थे, राइट। पर नीट क्वालिफिकेशन का पूल इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट है वो सब भर पाए। आपको 110 नंबर पे भी लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुडुचेरी में आपको सीट मिल पाया, जहां आपका रैंक था 11,91,000। 11,91,000। जब भी आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे 1,06,000, तो 11,91,000 के बच्चों को सीट कैसे मिलेगा? क्योंकि इधर इसका फीस ज़्यादा रहेगा और बहुत सारे बच्चे अगर ये मेरिट में भी मिल पाता है तो सीट नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो फीस एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एंटायर रैकेट हियर इज अबाउट हाउ द फी इटसेल्फ इज ए रिजर्वेशन फॉर द रिच। माने ये जो हम बात कर रहे हैं, जो अगर अमीर लोगों के लिए शायद 2% सीट है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है, क्योंकि 80 लाख से ऊपर जो पे कर पाते हैं वो बहुत बहुत कम है इंडिया में। शायद 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन उतना फीस एफोर्ड नहीं कर पाता है। मैं आपको एक और बात भी पहले भी दिखाऊंगा इसमें, जो एनआरए फीस है। आपने एनआरए सीट्स के बारे में बहुत सुना होगा। एनआरए फी इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत कम बच्चे उसको ले पाते हैं, उसकी वजह से उसका मेरिट भी गिर जाता है। और मेरिट, हम बात करते हैं नीट और मेरिटोक्रेसी, इसका मेरिट देखिएगा। ये एक जो कॉलेज दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको भारतीय विद्यापीठ डीयू मेडिकल कॉलेज, ये पुणे की वापस कॉलेज है। इसमें एनआरए फीस जो है आपका 85,050, माने 5 साल में $4.25 लाख भरने वाले हैं, माने 4 करोड़ का फीस बनता है आपका। इसका सिर्फ फीस 4 करोड़ का बनता है। सिमिलरली एक और कॉलेज दिखा रहा हूं जो श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज है, ये चेन्नई के कॉलेज है, जहां आपका एनआरए डॉलर फीस $60,000 पर एनम, माने वो 5 साल में $3 लाख तक आपका फीस बनता है। माने सिर्फ फीस ही 2.5 करोड़ से ज्यादा है, पूरा मिला के 3-3.5 करोड़ का खर्चा बनता है आपका। और एनआरए में कट ऑफ आप देखोगे तो आई गिवन यू, आपके सामने एक लिस्ट देख लीजिएगा। 140 नंबर पे अगर 10 लाख के आसपास रैंक भी मिलेगा तो आपको सीट मिल जाएगा, क्योंकि आपका एनआरए फी है 3.99 करोड़, माने 4 करोड़ के आसपास। बीवी डीम यूनिवर्सिटी 11,10,000 रैंक पे भी, जहां आपका नंबर है 121 आउट ऑफ 720, फीस 4 करोड़ है, तो आपको सीट मिल जाती है, क्योंकि आपका उतने पे करने वाले जो पॉपुलेशन है बहुत बहुत कम रहता है। और ये आपको सामने दिख रहा है कि 107 नंबर पे भी 12,15,000 रैंक पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर में आपको सीट मिल पाई है एनआरआई कोटा में। सो एक और कोटा है आपका एनआरआई कोटा। अगर आप पूरा देखोगे ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम यूनिवर्सिटीज, एनआरआई सीट्स, ये सब ना essentially are going for non-meritorious students who can afford to pay the fee। जिस बच्चे के पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसा है, जो एफर्ड कर पाते हैं, जो ये फी पे कर पाते हैं, उनको ये सीट मिल रही है, बल्कि जो मेरिट पे आए हैं। बहुत सारे बच्चे 600 650 मार्क्स भी लाते हैं, पर ये कॉलेज पे शायद उनको एडमिशन मिलती है अगर ये फीस दे पाएंगे, पर वो नहीं दे पाते हैं, तो ये बच्चे नीचे से आ ही जाते हैं आपके पास। अभी एक और पहलू मैं इसमें दिखाऊंगा। आप सबको पता है कि
पब्लिक मेडिकल कॉलेज में आपका फ़ी है 3.5 से 6.5 लाख रुपया, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका फीस है 80 लाख से 1.5 करोड़, और एनआरआई जाओगे तो 3-3.5 करोड़ तक जाता है। ये दोनों के बीच में फासला है 6 लाख और 1.5 करोड़ भी बात करोगे तो 15 गुना का फासला है। और बहुत सारे बच्चे 20-30-40 लाख पे कर पाते हैं पर 1.5 करोड़ नहीं जा पाते हैं, ना उनके पास इतने पैसे रहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएं, ना मेरिट है कि पब्लिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएं। वो बच्चे क्या करते हैं, वो ना MBBS एब्रॉड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उनके पास एजेंट्स आ ही जाते हैं। 2023 में एक एग्जाम रहता है, जो बच्चा बाहर जाता है MBBS एब्रॉड करने के लिए, अगर वो अंदर आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको एक एग्जाम रहता है FMGE, विच इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ताकि बच्चा आके इंडिया में डॉक्टरी का प्रैक्टिस करे। 2023 में ये एग्जाम के लिए 63,250 बच्चे, 63,000 बच्चे ये FMGE एग्जाम लिए थे। माने ये बच्चे 2018 में उधर गए थे और MBBS करना शुरू किया, एंड इट कैन बी एन एक्यूमुलेशन ऑल्सो फॉर ऑल दैट यू नो ऑफ स्टूडेंट्स, बट 63,000 बच्चे आपके 2023 में FMGE एग्जाम लिए थे। बाय द वे, वही 2023 में भी टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली टुक द MBBS एग्जामिनेशन इन इंडिया ऑल्सो इज अबाउट 63,000, क्योंकि 2017-18 में टोटल MBBS सीट्स इंडिया में जो थे वो 60,000 के आसपास थे। तो हम उधर तक पहुंच गए कि जो बच्चा बाहर जाके MBBS करना चाहता है, जो बच्चा इंडिया में पढ़ना चाहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर बन गए हैं आज के दिन में, और वो बहुत परेशानी का विषय है भारत के लिए, राइट। और FMGE में एक और भी प्रॉब्लम है, जो बच्चे बाहर जाते हैं और एग्जाम लेना चाहते हैं, FMGE एग्जाम लेते हैं, उसमें पास परसेंटेज ऑलमोस्ट 20% है, 20% से ज़्यादा नहीं है। 2023 में 62,000 बच्चे ने एग्जाम लिए थे, सिर्फ 10,000 बच्चों ने पास किए थे, और पास परसेंटेज है 16.52%। माने हर 5 बच्चों में 4 बच्चे फेल हुए थे और 1 बच्चा पास हुआ था। 2022 में 23% का पास परसेंट है, 2021 में 24% का पास परसेंटेज है, और 2020 में 16% का है। तो पूरा मिला के आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट्स पास होते हैं और 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं FMGE एग्जामिनेशन में। एक और बात मुझे परेशान कर रही थी, जब भी हम ये डेटा रिसर्च कर रहे थे तो थोड़ा एक डेटा हमारे सामने आया था जो हमें बहुत परेशानी का विषय बन गया था। आपको पता है कि EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जहां आपके टोटल इनकम जो है 8 लाख से नीचे रहता है, राइट। और 8 लाख इज ए EWS ताकि आप ना जी पाए, मैंने यू कैन ओनली सर्वाइव विद दैट 8 लाख रुपीज काइंड ऑफ इनकम, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। पर हमने देखा है कि सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 200 सीट EWS कैटेगरी के बच्चों ने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए फीस देके अपने आप को एडमिशन दी है। अगर आपका इनकम ही 8 लाख रुपए रहेंगे तो आप 1-1.5 करोड़ रुपए फीस कैसे भर पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से ये EWS सर्टिफिकेशन जो दिया जा रहा है वो सरासर गलत है, बहुत गलत है, और इसमें कुछ तो बड़ी धांधली हो रही है। इसके बारे में सरकार को थोड़ा इंक्वायर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो हमने अब तक डेटा दिखाया उससे एक बात तो पता चलता है कि अपने MBBS एडमिशन में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। ये गड़बड़ी है, धांधली है, या पॉलिसी मेकर्स की नाकामी है, ये हमें समझना चाहिए। आई थिंक समवेयर ये पॉलिसी मेकर्स की लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ विजन बहुत सामने दिखता है। इसमें अपने पास 3 चीज़ सामने आते हैं। एक, आपका 48.3% सीट्स आर रिजर्व फॉर द रिच, माने आपको 48% सीट्स अमीरों के लिए आरक्षण है। ये सामने आ ही जाता है, क्योंकि ये 48% सीट्स सामान्य भारतीय के पहुंच के बाहर है। तो एक तो ये दिख जाता है कि 48% सीट्स आर रिजर्व फॉर द रिच, माने 48%, 48% जो आपके सीट है वो अमीरों के लिए आरक्षित है। दूसरी बात, नीट जो एग्जाम है, इट इज़ नॉट अबाउट मेरिटोक्रेसी, क्योंकि अगर मेरिटोक्रेसी रहेगी तो 120 मार्क नंबर जो मिलते हैं उसको सीट नहीं मिलना चाहिए, और 650 मार्क्स जो मिलते हैं उसे सीट मिलना चाहिए, पर वो होता नहीं। 650 मार्क्स नंबर जो मिलते हैं वो सीट अपना दे ही देता है, क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पाता है, बल्कि 120 नंबर जो मिलते हैं वो सीट खरीद लेता है, क्योंकि वो एफर्ट कर पाता है। तो आपको जो नीट जो एग्ज़ाम है वो ये एग्ज़ाम है जहां आपको 10-12 लाख का एक पूल लाता है, ताकि 52,000 53,000 जो प्राइवेट कॉलेज में सीट है वो भी भर पाएँ, और उसके लिए 10, 11, 12 लाख के रैंकर्स को भी मिल सकते हैं, जहां आपके सिर्फ 1,09,000 सीट है। तो नीट इज़ नॉट अबाउट मेरिटोक्रेसी, इट्स ऑल्सो अबाउट फिलिंग अप एवरी सिंगल मेडिकल सीट इन एवरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिस कंट्री, एंड दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तीसरी बात जो आपको सामने आ रही है कि बहुत सारे बच्चे
आज के दिन में बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए मेरिट नहीं है इनके पास, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से शायद 40-50 हज़ार बच्चे हर साल बाहर जा रहे हैं MBBS पढ़ने के लिए, पर सिर्फ 20% बच्चे ये एग्ज़ाम पास करके, FMG एग्ज़ाम पास करके वापस इंडिया में आएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो शायद ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बट 80% बच्चे बाहर जाके MBBS करते हैं, पर बाहर अंदर आके डॉक्टरी नहीं कर पाते हैं, और वो दिक्कत प्रॉब्लम है। इन तीनों चीज़ों से अपने को एक पॉलिसी मेकिंग में सामने दिख जाती है। MBBS या डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको डॉक्टर्स चाहिए देश के लिए, क्योंकि इंडिया में जो आपके डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है ये 1:1511 है। ये 15th फाइनेंशियल कमीशन का रिपोर्ट है, जहां हर 1511 नागरिक के लिए सिर्फ एक डॉक्टर इंडिया में है, बल्कि WHO जो मैंडेट करता है वो हर 1000 पॉपुलेशन के लिए आपको एक डॉक्टर चाहिए। तो आपके पास बहुत बड़ा गैप है। तो भारत को डॉक्टर्स चाहिए। दूसरी तरफ बच्चे MBBS करना चाहते हैं, और अगर हम ये दोनों जब भी आपके पास डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों जगह आपके पास बहुत क्लियर डायरेक्शन है, और फिर भी हम डॉक्टर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उतने मेडिकल कॉलेज, उतने मेडिकल सीट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, ये तो पॉलिसी मेकर्स की बहुत बड़ी नाकामी रहेगी और कुछ नहीं रह पाएगी। क्योंकि ये ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ आपका डिमांड सप्लाई, डिमांड पीपल वांट, देयर इज अ ग्रेट डिमांड, एंड सप्लाई साइड ऑल्सो वांट्स मोर नंबर ऑफ सीट्स, पर फिर भी हम वो नहीं कर पाते हैं। तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम अबाउट द वे आवर पॉलिसी मेकर्स आर एक्टिंग ऑन दिस बिग प्रॉब्लम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी बच्चे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ फीस दे के डॉक्टर बनते हैं, तो हाउ मच ऑफ पब्लिक सर्विस वुड दे डू, हाउ मच ऑफ कॉन्शियस वुड दे बी एबल टू एक्सरसाइज, कैन दे एक्चुअली वर्क इन द विलेजेस ऑफ दिस कंट्री। ये जब भी आप सोचोगे ना, ग्रामीण प्रांतों में जब भी आप देखोगे तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, ये जब भी आप देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा है कैसे हमारी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लाइव्स और उनके करियर से जुड़ी हुई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चेंज की, जिसमें मोर मेडिकल कॉलेज ओपन की जाए, फीस रिजनेबल रखी जाए, स्पेशली फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड हाई फीस। हमारा एम ये होना चाहिए कि हर टैलेंटेड स्टूडेंट को, चाहे उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे भी हो, सही एजुकेशन मिलनी चाहिए विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन। आखिर में ये हमारे देश के फ्यूचर तय करता है। तो दोस्तों, धन्यवाद सभी का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।